नवाज शरीफ और मरियम नवाज पेट्रोल महंगा करने पर नाराज। नवाज शरीफ मीटिंग छोड़कर चले गए। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के साथ खड़ी हूं, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालफत की और कहा कि मजीद एक पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं फैसले में शामिल नहीं हूँ। आसिफ जरदारी का पेट्रोल महंगा करने के फैसले पर तशवीश का इजहार। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, लेकिन ऐसे फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। हम सब हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं और यही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के साथ जल्द मुलाकात करूँगा। माशी टीम के बारे में भी बात होगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा हूँ। आसिफ जरदारी की राय मोहतरम है। आसिफ जरदारी जो वजाहत मांगेंगे दूंगा। मरियम नवाज, ये मेरे कायद की मीटिंग पर जो भी बात हुई उस पर जवाब नहीं दूंगा। हुकूमती इत्तेहादी MKM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, महंगा पेट्रोल महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा समझ से बालातर है। मुल्क के गरीब आवाम पर रहम किया जाए और हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत से अवामी मफाद की तवक्को रखना खाम ख्याली होगी। फारूक हबीब बोले, हुक्मरान अवाम पर बोझ डालकर खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं। अवाम का इतना ही दर्द है तो हुकूमत छोड़ दो। हम्माद अजहर ने कहा, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता जबकि पाकिस्तान में महंगा हो गया। अब सस्ता तेल भी रुपए में महंगा पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इंपोर्ट्स बंद करके डॉलर नीचे ले आए। अब महंगाई को कंट्रोल करना है। आइंदा हफ्तों में डॉलर नीचे जाता रहा तो फ़ायदा आवाम तक भी पहुंचेगा। उम्मीद है अगस्त में IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। 48 अरब डॉलर कर्जे के साथ खुद मुख्तारी की बात नहीं कर सकते। आज़ादी लेनी है तो सबसे पहले कर्जा वापस करना होगा। सियासतदानों और ताजरों को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। वफाकी काबीना ने 10 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। 22 अफराद के नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी। 3 अफराद को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए काबीना की कमेटी तश्कील। दैयत की कम अज़ कम हद 45 लाख रुपये मुकर्रर। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, सदर, सुपर हाईवे के अतराफ बारिश। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। 18 अगस्त को कराची के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची के 2 हलकों NA 237 और NA 246 में इमरान खान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल रोक दिया गया। RO की जानिब से तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा हल्का का वोटर न होने पर एतराज़। NA 237 का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। NA 246 पर समाअत जारी। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी जमा कराए तो पीपल्स पार्टी वालों की कांपे टांग रही हैं। भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। जरदारी साहब, अब आपने घबराना नहीं है। हिम्मत है तो अपने कागजात जमा कराएं और इलेक्शन लड़ें। मकबूलियत का भी पता चल जाए। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की अपील पर नोटिस जारी। दलाइल तलब। एडिशनल सेशन जज ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नजरसानी का हुक्म दिया था। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की अडयाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात। कहा, उम्मीद है शहबाज गिल 1-2 रोज़ में रिहा हो जाएंगे। किसी की मजाल नहीं वो किसी कैदी को उंगली भी लगाए। अगर कोई ऐसा करेगा तो खुद एक्शन लूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 18 अगस्त को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जहां तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौयत का पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भेज दिया गया था। इस केस में अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
इमरान खान की सदारत में पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। कराची के ज़िमनी इंतखाबात समेत सियासी सूरत हाल का जायजा। शहबाज गिल और ममनुआ फंडिंग केसेस से मुताल्लिक पेशरफ्त पर भी मुशावरत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासत की बजाय मईशत बचाने को तरजीह थी। मईशत बचाने के लिए सख्त फैसले करना पड़े। जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर होगी उसकी क़यादत सारा वक्त मुज़ाकरात में ही गुजार देती है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें अपनी बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा श्री मज़ारी ने कहा, FIA पीटीआई का तमाम रिकॉर्ड किस हैसियत से मांग रहा है। FIA किसी ममनुआ फंडिंग की तहकीकात नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो केस करें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के बयानात सबके सामने हैं। राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के खौफ में पागल हो गए हैं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे सस्ता, कीमत 244 रुपये 44 पैसे हो गई। हुकूमत ने कीमतों में रद्द-ओ-बदल कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 67 पैसे कमी। लाइट डीजल की कीमत 43 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई। कभी 5 बढ़ा देते हो, कभी 6 बढ़ा देते हो, कभी 10 बढ़ा देते हो, कम 2-3 रुपए करते हो। क्या मसला क्या है तुम्हारा यार? कोई और तरीका आता है तुमको? अब ये गाड़ी है, इसकी टैंकी मैं 4000 रुपये की फुल करवाता था, आज मैंने 7000 रुपये की फुल करवाई है। डॉलर सस्ता हुआ है तो अभी पेट्रोल महंगा कर दिए। ये तो एक मजाक कर रहे हैं हमारे हवाम के साथ। पेट्रोल की कीमतों में कमी की बजाय इजाफे पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमत से इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोल सस्ते की बजाय महंगा है। हुकूमत की नाअहली का खौमियाजा कौम भुगत रही है। मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ आप लेकर गए। आगे बदतरीन लोड शेडिंग आने वाली है। LNG के कार्गो भी नहीं खरीदे गए। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा, मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। GDP में फ़र्क देखा गया। गरीब घरानों को इमदाद पहुँचाना हमारा बुनियादी मकसद है। सबको मिलकर मईशत के लिए इक़दाम करने होंगे। $1 213 रुपये 90 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स की कमी। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। झलमक्सी में गंदावा शहर का 4 रोज़ से तमाम बड़े शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से सैलाबी रैला नसीराबाद में दाखिल। डेरा रहमान जमाली के मकाम पर सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। हरनाई में नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला एक शख्स को बहा ले गया। कोहलू में सैलाब से बस्तियाँ उजड़ गईं। मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बारखान और हरनाई में भी मूसलाधार बारिशें। डेरा गाजी खान, तोनसा, रुझान समेत जनूबी पंजाब के कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। डेरा गाजी खान में तूफ़ानी बारिशों से सड़कें, राबता पुल बह गए। शहरी मैयतों की तदफीन के लिए पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर। रुझान के कई इलाकों को सैलाबी पानी ने अपनी लपेट में ले लिया। राजनपुर में बरसाती नदी नालों में तुग़यानी बरकरार। हैदराबाद, कमर, दादू समेत सिंध के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। ठट्ठा के साहली इलाकों में मूसलाधार बारिश। मोरू में तूफानी बारिश से कच्चे मकानात गिर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैरपुर, नाथन शाह में 2 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश। स्वात से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच सखर में हादसे का शिकार। 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी होकर। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुल्तान हादसे में लाहौर के एक ही खानदान के 4 अफराद भी सवार थे। 2 जाँ बहक 2 जख्मी हुए। चारों अफराद कराची में अमरीकी कौंसलेट जा रहे थे।
वज़ीर आला पंजाब ने डीजी रेस्क्यू को ज़ख्मी अफराद की तिब्बी इमदाद के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। ज़ख्मियों को बर्न सेंटर मुल्तान में बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। मुल्तान इंतज़ामिया से फौरी तौर पर वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची सुजानी टाउन में 4 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। घिरने वाली इमारत में रात को मजदूर सोते थे। इमारत के नीचे बना रिक्शा स्टैंड भी जद में आ गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम लीग नून का हमजा शहबाज को दोबारा अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफिक का फैसला कर लिया। कहा इत्तेहादी भी हमजा शहबाज के नाम पर रजामंद हो गए। हमजा शहबाज का रवां हफ्ते लंदन से वापस आने का इम्कान। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा एंटी विक्टिमाइजेशन कमेटी बना दी है, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, कानून के दायरे में रहकर एहतसाब करेंगे। मुल्क में ऐसी रिवायत नहीं पड़नी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस किसी का आलाकार बने। सेनेट कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का शहबाज गिल के मुआविन के घर छापे। अहलिया समेत दीगर की गिरफ्तारी का नोटिस। सेक्रेटरी दाखिला इंसानी हकूक़ और IG इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का इजलास कल चेयरमैन कमेटी सेनेटर वलीद इकबाल की सदारत में होगा। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानून साजी सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। अदालत सिर्फ हुक्म की निशानदेही कर सकती है, कानून तब्दील नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कानून में बल्दियाती इदारों का ढांचा बनाया है। क्या इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी के जरिए ढांचा तब्दील कर सकता है? अमेरिका का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा अमेरिका पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा है। फंड से फौरी सामान की खरीदारी में मदद मिलेगी। इमदाद की कोशिशों में अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। चनियोट में दरिया चनाब के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुक्काम के मुताबिक दरिया से 1,41,039 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गई। सैलाब से मुतासरा अफराद अपनी मदद आप नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मलिका कौसार मरी में मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में भी बारिशों का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। पेशावर, नौशहरा, मर्दान के नशेबी इलाके भी डूबने का खतरा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। लेस्को को 700 मेगावाट से ज़ायद बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर में 6 घंटे तक की गैर एलानिया बिजली बंदिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। सुजानी टाउन, बल्दिया, लियारी और कोरंगी के इलाके मुतासिर। न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FP एरिया और लियाकताबाद में बिजली बंदिश से शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। टांक में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने अजीम कुर्बानियाँ दी, शहदा को सलाम पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं। सिंध हुकूमत कराची और सूबे के मसाइल को हल नहीं कर रही। जालिमों ने 14 अगस्त को भी लोड शेडिंग की। ज़िमनी इंतखाब बेरंग और बेजायका हैं। कराची के लोगों को इनसे क्या मिलेगा? आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने से मुतालिक मजिस्ट्रेट शर्की का फैसला कल अदम करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने 18 जून को पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। आमिर लियाकत के वरसा ने पोस्टमार्टम कराने की मुखालिफत की थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस की बस खाई में जा गिरी। 6 एहलकार हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। लाहौर में जदीद तरीन गाड़ियाँ, आलात और मशीनरी रेस्क्यू 1122 के हवाले। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने गाड़ियों के कागजात
और चाबियां दी। कहा रेस्क्यू 1122 ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। लाहौर में 60 लाख रुपए मालियत का जेवर चोरी करने वाली घरेलू मुलाजमा शौहर समेत गिरफ्तार। जेवरात बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने चाबियों की नकल बनाकर वारदात डाली। जहेज के सामान की वापसी के लिए साबिक शौहर भी अदालत से रजू कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। फैमिली कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार। शहरी की साबिक अहलिया को सामान वापस करने की दरख्वास्त मंजूर।